The question is, a magnetic needle has magnetic moment (6.7 into 10 to the power minus 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर. ठीक है. एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 7.5 into 10 to the power minus 6 kg square. It performs ten complete oscillation in 6.7 seconds. Find the magnitude of magnetic field. What is the magnitude of magnetic field? बता दो. देखो क्या क्या दिया है हमें. मैग्नेटिक मोमेंट मतलब m की वैल्यू दी है 6.7 into 10 to the power minus 2. मोमेंट ऑफ इनर्शिया I दिया है. और 10 ऑसिलेशंस मतलब टाइम पीरियड दिया है क्या 6.7 अपॉन 10. 10 ऑसिलेशन के लिए 6.7 सेकंड, तो एक ऑसिलेशन के लिए 6.7 अपॉन 10. और पूछा है मैग्नेटिक फील्ड B को बता दे. ठीक है. अब आपको याद आएगा हमने एक रिलेशन देखा था. कौन सा रिलेशन देखा था. I into alpha, that is I into d2 theta by dt square equal to minus mb into theta. ये जो टॉर्क है which is I into alpha, ये m बार क्रॉस b बार रहेगा. अब m बार क्रॉस b बार को आप mb sin थीटा लिखते हो, और ये रिस्टोरिंग टॉर्क रहेगा. रिस्टोरिंग टॉर्क है इसलिए माइनस साइन आ गया. सो टॉर्क आ जाएगा I into alpha. Alpha can be written as d2 theta by dt square equal to minus mb theta. यहां से हमने रिलेशन लिखा था कि यहाँ पर जो एक्सीलरेशन आएगा अल्फा, ये एक्चुअली रहेगा माइनस mb अपॉन I इंटू थीटा. और ये हमारे ऑसिलेशन का इक्वेशन हो गया. एक्सीलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो गई mb अपॉन I. ओमेगा स्क्वायर होता है 2 पाई n का स्क्वायर. क्या सही है. तो ये बन जाएगा या 2 पाई n के जगह अभी हमारे पास t अवेलेबल है, तो ओमेगा विल बी 2 पाई बाई t का स्क्वायर. तो यहाँ से देखो हमारी b की वैल्यू आ जाती है b इक्वल टू, ये i इधर आ जाएगा, ये 2 पाई का स्क्वायर मतलब 4 पाई स्क्वायर इंटू i अपॉन टी स्क्वायर इंटू m. सही है. सो 4 पाई स्क्वायर i अपॉन टी स्क्वायर इंटू m. वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल लो.
पाई स्क्वायर की वैल्यू ऑलमोस्ट 10 होती है, आई की वैल्यू दी है 7.5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर मतलब 6.7 इंटू 6.7, 10 ऊपर चले गए, क्या सही लिखा है, इंटू m की वैल्यू 6.7 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, 10⁻⁻2 ने इसको 10⁻⁻4 कर दिया, ये -3 -2 -2 का हो जाएगा ये -1, अब हो जाएगा 4 इंटू 7.5 विच इज 30, दैट इज 3 अपॉन 6.7 इंटू 6.7 इंटू 6.7। तो ये वैल्यू रफली आती है 0.01 टेस्ला। क्या सही है क्या? चल जाए आगे। Yes, sir. Yes, sir. A short bar magnet is placed with its axis at 30° with an external field of 800 gauge. Experiences a torque of 0.016 न्यूटन मीटर। आपको पूछा है व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नेट। ठीक है, दूसरा पार्ट बी, व्हाट इज वर्क डन in moving it from its most stable position to its मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब कहाँ से कहाँ मूव करना है। सी वाले पार्ट में आपको पूछा है द बार मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाय सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड of cross sectional area 2 into 10⁻⁻4 meter square and 1000 tons, but of same m, find current। चलो क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, क्वेश्चन समझ लिया तो आसान है। A short bar magnet is placed with its axis as 30° with an external field of
800 G। अब देखो दिस इज समथिंग, G इज समथिंग डिफरेंट फॉर अस। मैग्नेटिक फील्ड का एक यूनिट आपको पता है टेस्ला, G is another unit called as gauge, and 1 gauge equal to 10 to the power minus 4 टेस्ला। ठीक है, टेस्ला ऐसा यूनिट है। हाँ, सो एक कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ तो एंगल बनाकर एक बार मैग्नेट रखा है। कितना एंगल बनाया उसने? फिर उसने एंगल बनाया 30 डिग्री में। ठीक है, और क्या दिया है? मैग्नेट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया है V0, और इसके ऊपर टॉर्क लग रहा है। कितना टॉर्क है? 0.016 न्यूटन मीटर। अब आपको टॉर्क पता है कि टॉर्क रहता है mv sin थीटा। कितना आ जाएगा आंसर? m की वैल्यू निकालनी है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड है 0.016, m निकालना है, b की वैल्यू दी है 800 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, एंड ये आ जाएगा sin 30। सही है, sin इज 1/2, ये 400 हो जाएंगे, दैट इज 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। उधर चले गए तो 0.016 अपॉन 4 इज 0.004, और ये 10 टू द पावर माइनस 2 इधर चले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 0.4। क्या सही है क्या? यस एम्पियर सर। मीटर स्क्वायर। इतना सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ क्या पूछा है ये ठीक से समझना चाहिए। ओके, दूसरे पार्ट में क्या कहा है? What is the work done in moving it from most stable position to most unstable position? बता सकते हो? Most stable to most unstable। देखो, मैं नेक्स्ट पेज पर डायग्राम निकालता हूँ। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब मेरे पास एक बार मैग्नेट, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये इसकी स्टेबल पोजीशन है या अनस्टेबल पोजीशन है? स्टेबल। ओके, अब इसको मैंने थोड़ा सा रोटेट कर दिया, ये ऐसा बन जाएगा कुछ तो। ठीक है, अब ये N है, अब ये S है, ये S पर फोर्स कहाँ लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मतलब जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल पर फोर्स लगता है, मतलब साउथ पोल पर ऐसा फोर्स लगेगा, और इस नॉर्थ पर इस प्रकार का फोर्स लगेगा। क्या होगा? ये रोटेट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो, इस बार मैग्नेट को मैंने ऐसा निकाला, ये नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है? ओके, ये पहले वाले केस में क्या हो रहा था? इनिशियल केस में इस नॉर्थ के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था, साउथ के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था। दिस फोर्सेस वेयर कोलिनियर, इसलिए टॉर्क जीरो था। अब क्या होगा?
इस साउथ के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, नॉर्थ के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, अब अगर मैंने इसको थोड़ा सा रोटेट किया तो क्या होगा? ये साउथ के ऊपर फोर्स ऐसा लगेगा, नॉर्थ के ऊपर फोर्स ऐसा लगेगा, ये इस प्रकार से वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आएगा। क्या सही है? अब मुझे बता दो कौन सी मोस्ट स्टेबल पोजीशन है, कौन सी मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन है। देखो, दिस इज मोस्ट अनस्टेबल, क्योंकि यहाँ पर एकदम छोटा सी भी डिस्प्लेसमेंट हुई, 1 डिग्री का भी एंगल हुआ, तो ये पूरा 180 रोटेट हो जाएगा। कब तक? जब नॉर्थ यहाँ पर नहीं आएगा और साउथ यहाँ पर नहीं आएगा तब तक। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर छोटा सा डिफ्लेक्शन हुआ तो भी ये जो टॉर्क रहेगा दैट विल बी रिस्टोरिंग टॉर्क। और अगर ऐसा है तो ये स्टेबल पोजीशन कही जाएगी। क्या सही है क्या? यस सर। अब ये मोस्ट स्टेबल पोजीशन, ये नॉर्थ है ये साउथ है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे रहेगी? सेम। इसलिए यहाँ पर थीटा रहेगा 0 डिग्री 1। का और यहाँ पर थीटा रहेगा 180 डिग्री का। क्या सही है? क्या सही है? यस सर। हाँ। अब इतना पार्ट क्लियर है तो अब सवाल पढ़ते हैं। व्हाट इज द, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट तो निकाल दिया। व्हाट इज वर्क डन इन मूविंग इट फ्रॉम मोस्ट स्टेबल पोजीशन टू मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन? मोस्ट स्टेबल टू मोस्ट अनस्टेबल, ये फाइनल कंडीशन है। स्टेबल टू अनस्टेबल, हाँ ये फाइनल है, ये इनिशियल है। तो ये वर्क डन रहेगा विल बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या सही है? और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल दैट इज थीटा इक्वल टू 180 वाली माइनस थीटा इक्वल टू 0 वाली, फाइनल माइनस इनिशियल। अब आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद आएगा, इट इज एम बी। क्या सही है क्या? पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस एम बार डॉट बी बार एंड टॉर्क होता है एम बार क्रॉस बी बार। तो अब जो बताओ कॉस 180 की वैल्यू, सर -1, -1। माइनस माइनस प्लस, सो ये एम बी, कॉस 0 की वैल्यू 1, 1। सो ये माइनस एम बी, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस एम बी हो जाएगा। सो वर्क डन विल बी 2 टाइम्स ऑफ एम बी। क्या सही है? एम की भी वैल्यू है, बी की भी वैल्यू है, चलो वैल्यू पुट करते हैं। एम कितना आया था हमारा 0.4 और बी की वैल्यू है 400, सॉरी 800 है क्या? 800 कॉस, हाँ 800 है। 800 इंटू 10⁻⁻², कितना आ जाएगा ये? 2 0 चले गए, 10⁻⁻², 8 2 जा 16, 16 4 जा 64, ये 6.4, 6.4 इंटू 10⁻⁻², मतलब 0.064 जूल। इज इट क्लियर? यस सर। देखो ये इमेजिन करना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड में एग्जैक्टली मैग्नेट के साथ क्या होने वाला है, और अगर ये ध्यान में आ गया तो हम आगे का पार्ट आराम से कर सकते हैं।
चलो तीसरा पार्ट देखो। नाउ द बार मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाय अ सोलेनॉइड of cross sectional area 2 into 10 to the power minus 4 and 1000 turn, but of same m, m की वैल्यू सेम है, फाइंड करंट। निकाल पाएंगे? देखो सी के लिए आप लिखोगे एज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट and solenoid is same, m equal to magnetic moment of solenoid equal to कितनी आई है वैल्यू 0.4 इक्वल टू n i a। क्या सही है? n की वैल्यू है 1000 टन, i निकालना है, एरिया दिया है 2 into 10 to the power minus 4। थ्री ने इसको -1 कर दिया, -1 इधर आ गया तो ये 4 हो जाएगा, 4 इक्वल टू 2i, i की वैल्यू आ गई 2 एम्पियर। क्लियर? यस सर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। अब क्या दिया है हमें? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वेटोरियल एंड एक्सियल फील्ड्स ड्यू टू बार मैग्नेट of length 5 centimeter and at a distance of 50 centimeter from its midpoint। आगे कहा है the magnetic moment of bar magnet m is equal to 0.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर, जैसे कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक बार मैग्नेट दिया है जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। इसके सेंटर से 50 सेंटीमीटर पर इक्वेटोरियल एंड एक्सियल, एक्सियल पहले निकाला, इक्वेटोरियल अभी निकाला है। ये मैग्नेटिक फील्ड बता दो, क्या बता पाएंगे क्या? सो आसान है, हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन ही है। क्या रिलेशन है? डिस्टेंस कितना दिया है सर? सेंटर से डिस्टेंस जो होता है वो r होता है। तो इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई into m upon r cube, and axial magnetic field is equal to mu naught upon 4 pi 2m upon r cube। क्या सही है? इक्वेटोरियल में डायरेक्शन
इक्वेटोरियल पॉइंट, ये एक्सियल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जिस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में रहेगा। यहाँ पर देखो ये डायरेक्शन कहाँ रहने वाली है, कहाँ रहेगी, माइनस ऑफ आर। आर अगर इधर मेजर कर रहे हो तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी। ठीक है, अपने को मैग्नीट्यूड ही पूछा है, सो पुट कर दो वैल्यू, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मतलब 10⁻⁻⁻7, एम की वैल्यू 0.4, आर क्यूब मतलब 50, क्या 5 इंटू 10⁻⁻1 लिखो इसे, कितना आ जाएगा ये आंसर, 10⁻⁻1 हो जाएगा, उसका क्यूब 10⁻⁻3, ऊपर गया तो +3 हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 4 इंटू 10⁻, ये +3 -7 -4, और ये 4 चला जाएगा तो ये -5 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 125। तो ये आंसर आने वाला है 4/125, 0.40, और 0 ले लिया 400, 125 3 जा 175, 250 2 जा 0.032 into 10⁻⁻5, that is 3.2 into 10⁻⁻7 टेस्ला। अब ये देखो ये इसकी डबल है, म्यू नॉट 4 पाई, म्यू नॉट 4 पाई, एम अपॉन आर क्यूब, दिस इज 2m अपॉन आर क्यूब। ये आप डायरेक्टली लिख सकते हो 6.4 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा? Yes, sir. ओके चलो, अब देखो, हाँ ये क्वेश्चन बड़ा डिफरेंट है। कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at point A if a bar magnet of length 5.0 cm, that is 5 centimeter, sorry 0.1 meter, and of pole strength 120 ampere meter is at 20 centimeter away from point A। बढ़िया क्वेश्चन है, समझ में आया क्या? पोल स्ट्रेन का कंसेप्ट यहाँ पर यूज किया है, और क्या निकालने के लिए कहा है, मैग्नेटिक फील्ड। ये पॉइंट ए है which is 20 centimeter away बार मैग्नेट की लेंथ है 0.1 मीटर, मतलब कितने सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और इसकी पोल स्ट्रेंथ दी है QM, QM की वैल्यू दी है 120 एम्पियर मीटर।
और अगर आपको ध्यान में आएगा, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी में लिखते हैं P इक्वल टू या P इक्वल टू क्यू इंटू टू ए, मैग्नीट्यूड ही लिखेंगे, वैसे यहाँ पर आ जाएगा M इक्वल टू क्यू एम इंटू टू एल। तो आप M की वैल्यू लिखोगे, so therefore M equal to whole strength 120 और 2L आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आ जाएगा 12 एम्पियर मीटर स्क्वायर। और अब आप लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, एक्सियल पॉइंट है तो लिखोगे 2m अपॉन आर क्यूब। कितना आ जाएगा ये, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, 2 इंटू 12। ठीक है, अब देखो मैं ये आर क्यूब वाला रिलेशन डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ क्या? सर मैं ये डायरेक्टली नहीं यूज कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि ये लेंथ ऑफ मैग्नेट इज नॉट नेग्लिजिबल कंपेयर टू दिस डिस्टेंस आर, और इसलिए इस रिलेशन को मैं डायरेक्टली यूज नहीं कर पाऊंगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा दिस इज एक्स अपॉन आर स्क्वेयर या एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ठीक है। अब x की वैल्यू आ जाएगी, ये x है हाँ, 0.2 मीटर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर मतलब 0.2 का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ए मतलब एल लिखना चाहिए यहाँ पर। ये अगर टोटल लेंथ एल है तो ये आधी वाली, तो ये आ जाएगी 0.5 का स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल इसको आपको सॉल्व करना है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला बिकॉज ऑफ डाइपोल वो रिलेशन याद करो। दोनों के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमने कैलकुलेट की और फिर सुपरपोजिशन थ्योरम लगा दिया। इस क्यूएम के कारण इस डायरेक्शन में है, इसके कारण अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी, और फिर इनकी एडिशन करके नेट फील्ड निकाली है। ये आंसर आ जाएगा लगभग, अब देखो 0.2 का स्क्वायर 0.04 और ये 0.05 का स्क्वायर है, 10 सेंटीमीटर का आधा 5 सेंटीमीटर। तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है 3.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला। क्या सही है क्या? बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी के जैसा, इलेक्ट्रिक डायपोल चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, वैसे हमने इसको सॉल्व किया है। So this is advantage of considering magnetic charge या magnetic pole strength, but in practical this is not possible or this is not valid. ये ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जाए आगे। Yes, sir. चलो,
चलो अब ऐसा ही एक क्वेश्चन देखो क्या दिया है अभी अपने को। A straight solenoid of hundred centimeter and 1000 ton per meter with cross sectional area 2 into 10 to the power minus 4 meter square. It is placed at an angle of 45 degree in uniform field of 0.5 Tesla. Find current so that torque acting will be 0.1 न्यूटन मीटर। क्या दिया है? एक सोलेनोइड है, स्ट्रेट सोलेनोइड। इसकी लेंथ कितनी है? 100 सेंटीमीटर और यहाँ पर है 1000 टन पर मीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड के साथ 45 डिग्री का एंगल है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कुछ तो ऐसे रहेगी। ऐसी रहेगी या फिर करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं। क्या कर 45 का एंगल है। ठीक है, आपको पूछा है करंट बता दो सो दैट टॉर्क विल बी 0.1 न्यूटन मीटर। तो ये होता है एम बी साइन थीटा। टॉर्क कितना है? 0.1। एम की वैल्यू दी है क्या? नहीं सर। अब कैसा करेंगे सर? एम आई इंटू ए होता है। हाँ बढ़िया है। सो आई निकालते हैं। ए की वैल्यू आपको दी है, कितना रहेगा? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। बी की वैल्यू क्या होती है सर? बी की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड दी है क्या? हाँ सर, 0.5 टेस्ला। ठीक है, क्या सही है? साइन थीटा की वैल्यू, साइन कितना है अपना? 45। बट सर ये तो हुआ सिर्फ एक टर्न के लिए, टोटल टर्न्स कितने रहेंगे? तो कैपिटल एन। ठीक है ना? तो दिस इज फॉर सिंगल टर्न। फॉर एन टर्न्स ये वैल्यू आ जाएगी 0.1 इंटू एन। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 1000। डायरेक्टली लिख सकते हैं
into I into 2 into 10 to the power minus 4 into 0.5 into sin 45 मतलब 1/√2। ठीक है, तो देख लो अभी 10 टू द पावर 3, ये 10 टू द पावर 0.52 जा ये 1 हो जाएगा, ये 10 टू द पावर -1। ठीक है, सो 10 टू द पावर -1 इधर वाले -1 से चले गए। ठीक है, ये 1 हुआ है, तो √2 उधर चले जाएंगे, सो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई विल बी ऑफ √2 एम्पियर। क्या सही है? एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, सो विद दिस वी विल स्टॉप टुडे।